हाय एवरीवन, आई एम निरुद्र। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 8 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो बात करता हूँ मैं अभी तक समरी की कि 9 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक मैंने 8 दिनों में क्या पढ़ा है। तो मैं बता देता हूँ, मैंने 10 चैप्टर का अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया है। 6 चैप्टर मेरे छूट गए हैं टेस्ट के सिलेबस का पार्ट। पहले ये बता देता हूँ, ये 6 चैप्टर जो छूटे हैं, मेरा कल टेस्ट है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि 250 नंबर का इस 6 चैप्टर से आएगा। जो मेरे छूट रहे हैं तो 250 नंबर ऐसे डिडक्ट कर लो आप लोग। तो फिर बात करता हूँ, जो 10 चैप्टर हो चुके हैं तो उसमें ये चैप्टर्स हैं जिसमें से कि वर्क पावर एनर्जी जो है, वर्क पावर एनर्जी मुझे और फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम है उसकी। और भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर चाहिए मुझे उसमें। अब उसका अब देखो, टेस्ट जो भी जाएगा मैं कल उसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं। बाकी मार्क्स भाई अब छोड़ो यार, क्या बोलूँ। फिर उसके बाद बात करता हूँ अगला टेस्ट जो मेरा है, उसकी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो मेरा अगला टेस्ट है यार 23 को एलन कॉमन टेस्ट, जो कि बेसिकली मुझे मिल रहा है 5 दिन का गैप, जिसके लिए मैं बात करता हूँ उसका सिलेबस की। तो 12th का यार एक पार्ट आ रहा है बेसिकली, एक मॉड्यूल तो यार एक एनसीईआरटी तो पूरी आ रही है, मतलब कि वो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं है, पूरी एनसीईआरटी तो नहीं आ रही। फोटो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियाई, एटम, सेमीकंडक्टर, ईएमडब्ल्यू, एसी, मैग्नेटिक और ईएमआई। अब मैं बात करूँ इन चैप्टर्स की, एसी ये सब वाले जो चैप्टर ना, गोले के बाहर हैं, तो वो चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे हैं। मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब पहले कर रखी थी जब क्लास में पढ़ाया था, तो मुझे उसके लिए लेक्चर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी बेसिक्स भी क्लियर है उस चैप्टर के, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करनी है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं पहले फोकस करूंगा यार मैग्नेटिक और ईएमआई पे, और इसी पे फोकस करूंगा मेजरली, क्योंकि मुझे इनका बैकलॉग क्लियर करना है यार, क्योंकि आगे मेरे को जिससे हेल्प मिले। बड़े चैप्टर्स हैं दोनों। तो फिर मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक टेस्ट का सिलेबस है नहीं, बट मैं पढ़ रहा हूँ क्यों, क्योंकि ईएमआई का बेस है वो, है ना। फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है टेस्ट में। तो देखो, जो मैंने गोले लगा रहे हैं चैप्टर, वो मुझसे बेसिक्स थोड़े डगमगाए हैं, नहीं बनते हैं अच्छे से। बाकी जो गोले नहीं है वो मुझसे एक बार अच्छे से पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं करी एक भी बार इनमें से किसी भी चैप्टर की, क्लास में भी नहीं करी थी टाइम पे, उस टाइम पे। तो मैं फोकस करूंगा पहले ये 4 चैप्टर हो जाएं, क्योंकि इन 4 चैप्टर से मतलब बैकलॉग टाइप का ज़्यादा है इसमें। इन 4 के बाद मैं इन पे फोकस करूंगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद बायो की बात करूँ तो देखो, मैंने बोला था कि इसमें मेरे ये 3 चैप्टर्स बैकलॉग हैं, तो अब इस टेस्ट में आ रहे हैं वो 23 वाले। तो उसमें मैं मेजरली फोकस करूंगा इन तीन डाइवर्सिटी वाले चैप्टर को रटने में, ठीक है। और उसके अलावा मैं फोकस करूंगा सेल बायो सेल डिवीजन पे। सेल बायो मतलब बनती है मेजरली, सेल डिवीजन का मुझे लेक्चर देखना है क्योंकि नहीं बनता है मुझसे। तो इन 3-4 चैप्टर में मेजरली फोकस करूंगा। तो अब देखो मैं कौन से चैप्टर से शुरू करता हूँ। कल तो बेसिकली मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्यों, कल मेरा टेस्ट है, तो मैं सुबह उसका ही रिवीजन करूंगा, थोड़ा और पार्ट जो छूट रहा है। और मैं शाम को उसका एनालिसिस करूंगा टेस्ट का, तो उसका वीडियो डाल दूंगा कहाँ क्या गलती करी है। और बेसिकली आज के दिन की बात करूं तो मैं 8 घंटे के 7.5-8 घंटे मान लो जितना मैंने पढ़ा है। मानता हूँ कम है, बट ठीक है, अब कल से ज़्यादा होंगे, मुझे होपफुली ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, तो आज का दिन ऐसा ही था। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।